औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए 5 ऐसे काम बयान करूँगा जिनको करने वाले लोग इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिन में खुशहाल हो जाते हैं और देखते ही देखते दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाते हैं। तो कोशिश करें इस वीडियो को मुकम्मल सुने और इन कामों पर अमल करें जो इंसान को गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाते हैं और देखते ही देखते दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हो जाते हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, इंसान अपनी जिंदगी में जो भी काम पसंद करता है जब वो उसे करता है तो बड़े शौक से सर अंजाम देता है। जो भी काम पसंद करता है उसे बड़े ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को पस्ती की तरफ ले जाते हैं, ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों तकलीफों की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। हज़रत सैयदना शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज अल्लाह के बंदों को दर्स इखलाक दे रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे और उनमें खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बयान कर रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है। मैंने भिखारियों को यानी मांगने वालों को अमीर तरीन बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के ही अमीर नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। यानी इसका मतलब क्या कि उन्होंने दुनिया भी हासिल की और उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने और इतने अमीर कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक करेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा हमें भी बताओ वो 5 काम कौन से हैं, तो उन्होंने ये 5 काम बताए। मेरे अजीज भाई बहनों बच्चों, ये 5 काम जरूर कीजिएगा अगर आप दुनिया और आखिरत के अमीर तरीन इंसान बनना चाहते हो। ये देखिए कि यहाँ पर मैंने सिर्फ लफ्ज दुनिया का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अगले जहानों का भी, यानी दोनों जहानों के अमीर तरीन इंसान बनना चाहते हो तो इन 5 कामों को हर सूरत जरूर कीजिएगा। इनमें पहले नंबर पर एक तो वो कहते हैं कि हम परिंदों को दाना डाला करते थे, यानी परिंदों के लिए रिज़्क़ का इंतजाम करते थे। हालांकि रिज़्क़ का इंतजाम करने वाली ज़ात फिकत अल्लाह की है, लेकिन ये अपने तौर पर अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने के लिए परिंदों को दाना डाला करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो यानी रिज़्क़ मिलता हो, तो वो घर कभी भी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज़्क़ कम नहीं होता। अल्लाह ताला उस घर का रिज़्क़ कम नहीं करते। जिस घरों से परिंदे पलते हो यानी परिंदों को रिज़्क़ मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता, फरमाया जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसान करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी हर चीज तो अल्लाह ताला के दायरे इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद है जब एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी दूसरी मखलूक के लिए कोई खाने पीने का इंतजाम करती है, प्यास मिटाने का इंतजाम करती है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को ये अमल इतना ज्यादा पसंद आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान ये मंजर देखकर मुस्कुराता है जब एक मखलूक दूसरी मखलूक का एहसास करती है। जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए मालिक, ए अल्लाह, तुझे तेरी वाहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारी
रोटी रोजी का इंतजाम किया, तो भी इस घर के लोगों के रोटी रोजी का इंतजाम कर, एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह जल्ला शानहू अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत और उसके बाद नंबर 2 हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। जनाब अली, बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान, जबरदस्त हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। और सगावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया। और इल्मी फरासत में हजरत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर व मरूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। तो याद रखिएगा कि जब गरीबों की मदद की बात आती है तो कंधे पर बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। यहाँ पर एक बड़ा ईमान अफरोज वाकया मैं आपको बयान करता हूँ। एक बद्दू था जिसकी बीवी अल्लाह ताला की रहमत से प्रेग्नेंट थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा कोई भी नहीं, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो अपने हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज मिल जाए। उन्होंने कुछ ना दिया तो बद्दू के जहन में एक तरकीब आई, क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर उनसे मदद की फरियाद करूं, अर्ज करूं तो वो मेरी जरूर मदद करेंगे। तो ये बद्दू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यही खैमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वही ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था और ये बीवी को हौसला दे रहा था। अभी फजर होने वाली है, चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। तो ये देखिए कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। बल्कि एक रवायत हमें यह भी मिलती है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर दरिया फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो कल को क़यामत के दिन उमर को उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। बाहर का बहुत सारी रवायतें, बहुत सारी ऐसी चीजें उनके साथ मंसूब हैं जिनमें ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं। तो उस रात भी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे थे। आपने दूर से देखा कि खैमे में रोशनी जल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाकर देखो वो कौन बैठा है, रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया, उसने कहा कि मेरी बीवी हामला है, मुझे मदद की बहुत जरूरत है। गुलाम ने वापस आकर सारी बात हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताई। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर गए अपने घर, अपनी बीवी को उठाया, कहा उठो, और कहा उठो, अगर तुझे सवाब मिल रहा हो तो लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी। कहा क्यों नहीं हजरत। फिर फरमाया उठो, मेरे दोस्त की बीवी तकलीफ में मुब्तला है और थोड़ी ही देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है, उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। तो उनकी बीवी ने जरूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियां कंधे पर उठा लें।
जब आपने कंधे पर लकड़ियां उठाई और वहां जा पहुंचे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उनकी ज़ौजा मोहतरमा खैमे के अंदर चली गई। जहां औरत चीख रही थी तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बद्दू के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। तो बद्दू ने उनके तर्ज अमल को ये समझा कि ये कोई गुलाम है और उस गुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शौहर है और यहाँ का गुलाम है। तो उसने हुक्म चलाने शुरू कर दिए, और जल्दी जाओ, लकड़ियां लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते और लकड़ियां लेकर आते। वो कहता जल्दी करो, आग जलाओ। आप फूके मारते और आग जलाते। मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, उस बद्दू ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नौकरों का सा सलूक कर रखा था। वो बद्दू ये नहीं जानता था कि मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद उमर बिन खत्ताब खलीफा वक्त है। तो ऐसे में एकदम खैमे के अंदर से उनकी आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दोस्त को बेटा अता किया है। आपके दोस्त को, आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही अंदर से उनकी बीवी की आवाज आई, या अमीरुल मोमिनीन, तो बद्दू ने सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। क्या यही अमीरुल मोमिनीन है? फौरन से पहले कदमों पर गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान ना सका। क्या आप कौन है? मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता था। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोकर कहने लगे, क्यों बद्दू, तुझे पता नहीं कि ये मदीनातुल मुनव्वरा है? ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं। यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती है। यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है। यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी भी जिंदगी में गरीब नहीं होता। याद रखिएगा, गरीबों की जरूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि गरीबों की मदद किया करते थे। तीसरा काम जो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिलाया करते थे। और आज के दौर में बहुत सारे लोग ये सोचते ही नहीं कि हम खुद भी हलाल खाएं और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएं। और ये देखिए कि ये कितना बड़ा काम है, जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी अपने बच्चों को हलाल का लुकमा, हलाल की रोटी खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकतें अता करेंगे। और चौथा काम वो कहते हैं कि वालिदैन की खिदमत किया करते थे, जो आजकल बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को गिरा गुजरता है, मुशक्कत तलब गुजरता है वालिदैन की खिदमत करना। तो कोशिश करें हर मेरा भाई, हर मेरी बहन अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। और पांचवा काम जो वो कहते हैं कि नमाज में हम सुस्ती नहीं किया करते थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये वो 5 काम हैं जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं रहते और दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। तो हर मेरा भाई बहन इन फरमान की रोशनी में कोशिश करे कि इन 5 कामों को अपनी जिंदगी में लाजमी करे। रिज़्क देने वाली जात अल्लाह की है, माल और दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अगर हम वो काम इख्तियार करेंगे जो हमें अल्लाह ताला की रहमत की तरफ लेकर जाएंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन बंदों में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का अनाम हुआ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।